गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम कर रहे थे रिवीजन और आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 2 जंतुओं का संसार। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा था कि जंतु कितने प्रकार के होते हैं, जैसे भूमि पर रहने वाले, जल में रहने वाले, वृक्ष पर रहने वाले जंतु। और हमने ये भी जाना था कि जो जंतु मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं वो कैसे होते हैं, रेगिस्तान में रहने वाले जंतु कैसे होते हैं। साथ ही हमने पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों पर रहने वाले जंतुओं के बारे में भी पढ़ा था। तो बच्चों, इसी चैप्टर को हम क्वेश्चन आंसर चलो करते हैं हम रिवीजन। सबसे पहले अभ्यास में देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो आप कैसे इसको लर्न करोगे। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो, पहाड़ी बकरी है या पहाड़ी लोमड़ी है या ऊंट, तो ऊंट हो जाएगा। फिर गलफड़े की सहायता से सांस नहीं लेती है। कौन नहीं लेती है? व्हेल नहीं लेती है। फिर है वायु में निवास करने वाले जंतु कहलाते हैं वायवीय जंतु कहलाते हैं। बहुत लंबे समय तक पानी के बिना जीवित रहने वाला जंतु ऊंट है। ठीक है। उसके बाद आपको रिक्त स्थान में देखो, पहला है, इसमें रिक्त स्थान में लिखना होगा आपको मछली। मछली का शरीर नाव के आकार का होता है। अगला देखो, रेगिस्तानी क्षेत्रों में दिन बहुत गर्म तथा रात बहुत ठंडी होती है। जंतु तथा पक्षी जिस विशेष वातावरण में रहते हैं उसे उनका वास स्थान कहते हैं। फिर है, व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है। पांचवा देखो, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको लर्न करते जाना है। फिर देखो, सही और गलत के निशान लगाने हैं आपको। जंतु अधिकतर पृथ्वी के सभी भागों में पाए जाते हैं, तो सही है ये। मछली फेफड़ों से सांस लेती है, गलत है। रेगिस्तान में ठंडे दिन होते हैं और रातें गर्म होती हैं, तो ये भी सही है। जंतु कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं, सही। ऊंट के शरीर पर एक कुबड़ भी पाया जाता है, ये भी सही है। तो बच्चों, इस तरह से आपको लर्न करना है। अब देखो, लॉन्ग आंसर करते हैं हम लोग। प्राकृतिक वास क्या है? प्राकृतिक वास क्या होता है बच्चों? तो प्राकृतिक वास क्या होता है? जंतुओं के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ वह जन्म लेता है, खाता है और बड़ा होता है, प्राकृतिक वास कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? तो इसके लिए आपको याद करना होगा कि जंतुओं की शारीरिक बनावट एवं उनकी जीवनचर्या एक विशेष वास स्थान के अनुकूल होती है। जंतुओं के वास स्थान के अनुकूल होने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, इतना याद करोगे। अगला प्रश्न देखो, ऊंट किस प्रकार रेगिस्तान में रहने के अनुकूल है? तो आप सभी को पता है कि ऊंट क्या है? रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक जंतु है और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट का शरीर रेगिस्तान में रहने के अनुकूल है। इसके पंजे चौड़े व गद्देदार होते हैं, जिनकी सहायता से वह रेत पर आसानी से चल फिर सकता है तथा मनुष्य व बोझ आदि को ढोकर बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, पक्षियों के शरीर की कौन कौन सी विशेषताएं उन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करती हैं? तो बच्चों, आप जानते ही हैं कि जितने भी पक्षी हैं और कुछ कीड़े मकोड़े और चमगादड़ आदि, इन सब का जीवन ज़्यादातर आसमान में उड़ते समय ही व्यतीत होता है। तो ये जंतु नभचर जंतु कहलाते हैं, क्योंकि ये नभ में यानी आकाश में उड़ते हैं। तो पक्षी अपने पंखों की सहायता से ये उड़ते हैं। उड़ने वाले पक्षियों का कंकाल बहुत हल्का होता है, जिससे वे उड़ने के समय भारों को कम कर देते हैं, यानी उनका जो वेट होता है वो बहुत कम हो जाता है। साथ ही इनकी अधिकांश हड्डियां भी खोखली होती हैं। सभी पक्षियों के डैने होते हैं। हंस जैसे बड़े पक्षी के लगभग 25,000 तक डैने होते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आप। पक्षी प्रवास
क्यों करते हैं? तो बच्चों, प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। प्रत्येक वर्ष पतझड़ के समय कई पक्षी कठोर सर्दी से बचने के लिए गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में भोजन की तलाश में चले जाते हैं। ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि कैसे ये हर साल प्रवास के दौरान अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि ये दिन में सूर्य और रात्रि में तारों और चंद्रमा के द्वारा संचालित होते हैं, मतलब उनके रेस के द्वारा ये एक्टिव होते हैं और उसी से ये पता लगा पाते हैं कि ये कहाँ से आए थे और इन्हें कहाँ जाना है। वे भौगोलिक स्वरूप जैसे कि नदियाँ, पर्वत जैसे भू चिन्हों का भी उपयोग करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन आंसर। तो इसी तरह से लर्न करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले का चैप्टर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।